सबके हाथों में एक किताब आई, यहां के सोशल मीडिया के माध्यम से इस किताब के बारे में जानकारी मिली तो सबके मन में एक रुचि प्रकट हुई होगी। और शायद आप कई साथी प्रोफेसर भी होंगे, कई ने पीएचडी भी कर रखा होगा, लेकिन इस किताब में जो जिन आदिवासी महापुरुषों की बात लिखी गई है, जिन फ्रीडम फाइटरों की बात लिखी गई है, शायद आपको कहीं पढ़ने नहीं मिली होगी। ऐसी कई घटना हैं जो आपको कहीं पढ़ने नहीं मिली होगी। जब आदिवासी समुदाय को लेकर बात आती है, अनेक सवाल पैदा होते हैं। कई जगह तर्क वितर्क अलग अलग होते हैं, कुछ अपवाद भी आते हैं। आदिवासी समुदाय को समझना है तो बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। आज 2011 की जनगणना के हिसाब से रिकॉर्डली आदिवासी समुदाय 11 करोड़ के आसपास है, और आज 2025 की अगर बात करें तो अपन 14-15 करोड़ के आसपास इस देश के अंदर है, और वो 700 के आसपास समुदाय में बटा हुआ है। भील है, मीणा है, संथाल है, उराव है, गोंड है, अलग अलग। और जब धर्म की बात आती है तो वो सभी धर्मों में है। आदिवासी हिंदू भी है, आदिवासी ईसाई भी है, आदिवासी मुस्लिम भी है, आदिवासी जैन भी है। और आदिवासियों के इतिहास की बात आती है तो ये सच्चाई है कि आदिवासी महापुरुषों के इतिहास, आदिवासी उनका जो संघर्ष रहा है, उनका जो बलिदान रहा है, वो नजरअंदाज हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के नजरअंदाज किया गया, हो सकता है इतिहासकार उस घटना तक नहीं पहुंच पाए हो। शायद लक्ष्मण जी ने कहा था कि इतिहासकार महलों और रजवाड़ों के आसपास ही रहे, देश के अंतिम छोर पे नहीं जा पाए जहां बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। आज कालीबाई, भील कालीबाई कलासुआ का नाम शायद कई साथियों ने नहीं सुना होगा, इस किताब में है इसका उल्लेख। बिरसा मुंडा जी के बारे में हम महात्मा गांधी जी को जानते। महात्मा गांधी जी ने इस देश को आजाद कराने के लिए पूरी ताकत लगाई और एक शांति के मार्ग पे चलते हुए देश को आजाद कराया। लेकिन हम उस बात को नहीं जान रहे थे कि महात्मा गांधी जी भी बिरसा मुंडा और कान्हो नाम सुना होगा, सिंधु कान्हो, इनसे प्रेरित होके इनके अंदर एक ऊर्जा आई थी। उनका उद्देश्य था, लेकिन इनसे भी प्रेरित हुए थे। लेकिन 5 साल पहले बिरसा मुंडा जी को शायद बहुत कम लोग जानते थे। हमारे स्कूल में हमको ज्ञान कहां से मिलता है? स्कूल के पाठ्यक्रम में, कॉलेज के पाठ्यक्रम में। लेकिन स्कूल का पाठ्यक्रम उठा के हम देखते हैं तो आदिवासी महापुरुषों के बारे में बिल्कुल ना के बराबर है। मैंने कई स्टडियां की, मेरा एजुकेशन बिल्कुल ग्रामीण इलाके में रहा है, और हमारे गांव की शायद हमारी पहली पीढ़ी हमको पढ़ने का अवसर मिला, और पहली पीढ़ी में भी 10% लोग पढ़े होंगे। हम हमारे साथ में 90% बच्चे नहीं पढ़ पाए, आज भी अभी पढ़ रही है। तो हमें जहां तक लगा, हम नहीं जानते थे। मैंने कॉलेज भी किया, बिरसा मुंडा जी के बारे में कहीं पढ़ने नहीं मिला। कालीबाई कलासुआ 19 जून 1947 को उन पे गोली चलाई गई, आजादी से 2 माह पहले। आजादी से 2 माह पहले वो गोली इसलिए चलाई गई कि रास्तापाल में शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा था, और वो जो स्कूल थी उससे मतलब स्कूल उस समय अस्थायी चलती थी कि 5 दिन इस गांव में चली, 5 दिन उस गांव में चली। तो वो मेरे परिवार से भी होके गुजरा था। कुछ समय मेरे गांव में, मेरे परिवार में भी हमारा जो पुराना घर था वहां चला था। तो गोली मारी गई, इसलिए मारी गई कि वो स्कूल बंद कराई जा रही थी। और पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने गोली मारी। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति तर्क करने लगा कि आजादी से 2 महीने पहले हम एक तरफ पढ़ रहे हैं कि देश का संविधान निर्माण की शायद पहली बैठक 1946 में हुई, जून जुलाई के आसपास।
तो संविधान निर्माण की बैठक हो रही थी देश में, और उसके 1 साल बाद देश के अंदर अंग्रेज गोली मार रहा है। ये हम इतिहास में पढ़ रहे हैं, मतलब आजादी से 2 महीने पहले। जब यह सवाल उठा तो हमारे राजस्थान के अंदर 5वीं क्लास की कक्षा उस किताब में एक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था, तो उसको हटा दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सब जानते होंगे, वहां पर भी शहादत हुई, लेकिन आदिवासियों का जो शहादत मानगढ़ में हुआ गोविंद गुरु के नेतृत्व में, शायद बहुत कम साथी जानते होंगे। लेकिन इस यहां पर आए तो स्वाभाविक इस बारे में पढ़ा होगा। इसको भी इतिहासकारों ने अपमानित किया। कैसे अपमानित किया? इतिहास के पन्नों में मैंने कई लेखकों की किताबों में पढ़ा है कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको क्या कहा गया कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब यह भाषा कैसे यूज की जाती मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन मैं जहां तक समझा कि कोई एक बड़ी घटना हो जाती है, इसके बाद कोई घटना होती है तो उसको दूसरे का दर्जा दिया जाता है। 1913 में मानगढ़ में हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। समय काल के हिसाब से देखें तो पहला हत्याकांड कौन सा हुआ? मानगढ़ का। मानगढ़ में 1500 आदिवासी मारे गए सेम डे में। कई लोग घायल हुए, सैकड़ों लोग, बताते हैं 200-250 लोग बाद में डेथ हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मरे, कितने शहीद हुए? वो भी हमारे देश के लिए लड़े थे, वो भी हमारे लिए सम्मानित थे। लेकिन एक जगह 1913 में हत्याकांड हो रहा है, वहां 1500 लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। एक जगह आपने ये संख्या बताई, वो 1919 में हो रहा है, और इतिहासकारों ने लिखा एक लाइन में जलियांवाला बाग का पूरा विस्तृत, और नीचे लिखा हुआ कई किताबों में कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ हुआ। कई ऐसी बातें हैं। आज हकीकत यह है कि आदिवासी समुदाय खुद अपना पहचान खो चुका है कई इलाके में। कुछ पढ़ लिख गए आदिवासी समुदाय, वो भी कह रहा है मैं एसटी हूं लेकिन आदिवासी नहीं हूं। अधिकारी वर्ग भी है इसमें। क्या कहते हैं? मैं एसटी हूं, आदिवासी नहीं हूं। मैं मीणा हूं लेकिन आदिवासी नहीं हूं। मैं भील हूं ना, पर आदिवासी नहीं हूं। यह इसलिए कि उनकी जो पहचान, उनकी जो हकीकत थी वो सामने उनको नहीं